हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स में। तो आज मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने इसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इसके ऊपर मैं अगर एक सॉलिड बॉल रख दूं, एक फुल सॉलिड बॉल रख दूं और एक हॉलो एक बॉल रखूं, ठीक है, हॉलो बॉल या फिर हॉलो शाफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इनको अगर मैं नीचे की तरफ छोड़ दूं, ठीक है, नीचे की तरफ छोड़ दूं, तो इनमें से सबसे पहले नीचे कौन आएगा? ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें जो ये सॉलिड बॉल है वो क्या होगा, वो पहले क्या हो जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, और ये थोड़ा धीरे क्या होगा, नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए, ये चीज तो समझ में आ गई कि ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो पहले नीचे पहुंचेगा और हॉलो जो होगा वो बाद में नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक व्हील है। ठीक है, एक व्हील है जिसका रेडियस है कितना, सपोज 2 मीटर। ठीक है, और एक व्हील है जिसका रेडियस कितना है, 5 मीटर। ठीक है, और दोनों का मास जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का मास कितना है, 5 kg। ठीक है, मास इज 5 kg और इसका मास भी क्या है, 5 kg। ठीक है, तो जब हम लोग इसको रोटेट करना चाहेंगे, ठीक है, इसको जब रोटेट करना चाहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से किसको ज़्यादा रोटेट करने में मुश्किल आएगी? ठीक है, डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा रोटेट करने में किसको आएगी, इसको आएगी। ठीक है, इसको, ये बड़े वाले को। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा होता है ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप नोटिस करेंगे जो छोटा वाला जो व्हील है, ठीक है, छोटा वाला जो व्हील है, इस पूरे व्हील का जो मास है, ठीक है, वो छोटा होने के बावजूद कितना है, 5 kg है। ठीक है, जबकि ये जो बड़ा वाला व्हील है, ठीक है, इसमें क्या है, ये कितना बड़ा व्हील है ये, ठीक है, बहुत बड़ा व्हील है, और इसका जो 5 kg है वो क्या हो रखा है, दूर दूर में क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, दूर दूर में क्या हो रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। मतलब इसका पूरा जो इसका जो मास था वो छोटे से जगह में क्या हो रखा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, जबकि इसका जो मास है वो दूर दूर में क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तब जाके मिलकर वो 5 kg बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, लेस है, जबकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा मोर है। ठीक है, तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है तो हमारा जो एम आई होता है, ठीक है, हमारा जो एम आई होता है वो क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, और जब मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो हमारा जो एम आई होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि एक सॉलिड बॉडी और एक हॉलो बॉडी को अगर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन से ड्रॉप करूं, ठीक है, तो इनमें सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास था और इसका जो मास था, दोनों का मास तो सेम था, लेकिन क्या था, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कम था, और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, इसका ज़्यादा था। इसीलिए क्या होता है कि जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, वो बॉडी
जल्दी एक्सेलरेट कर पाती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाड़ियों में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगाते हैं, जबकि जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे हमको एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हमको पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ट्रैक्टर्स में बड़े व्हील लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे हमको मास डिस्ट्रीब्यूशन कम देना है, ठीक है, और जहां पे स्पीड कम है वहां पे हमको क्या करना है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा देना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा और हम लोग डीप से समझते हैं कि कुछ क्वांटिटीज होती है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेरी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं एक व्हील पहले वाले की तरह, ठीक है, और यहां पे पकड़ते हैं थोड़ा बड़ा व्हील, इस व्हील के रेडियस को हम वेरी करते हैं, ठीक है, इस व्हील के रेडियस को हम वेरी करते हैं। यहां पे रेडियस मान लेता हूं मैं 2 मीटर, इसका रेडियस में मान लेता हूं 5 मीटर। दोनों का मास क्या है, सेम है, 5 केजी, ठीक है, 5 केजी दोनों का मास है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लोग कौन से फॉर्मूले से दे सकते हैं, एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम आर स्क्वायर होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और एक कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल जानकर रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला फॉर ए व्हील, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये एक व्हील है इसलिए व्हील के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है, तो व्हील के लिए यहाँ पे एम आर स्क्वायर है। तो अगर मैं ये एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूं, ठीक है, एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करूं, तो एम मतलब होता है मास, मास कितना है 5 केजी, ठीक है, और रेडियस यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2, तो 5 टू 10, 10 इंटू 2 20, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैंने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब चेक किया तो मेरा कितना आया, 20 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर मैं चेक करूं एम आर स्क्वायर में पुट करके, तो इसका एम कितना है 5 और रेडियस कितना है 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 125 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इससे समझ में आया कि कोई भी बॉडी का, ठीक है, कोई भी बॉडी का अगर रेडियस हम चेंज करते हैं, अगर कोई सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, अगर उसका सर्कुलर बॉडी है और उसका रेडियस हम चेंज करते हैं या फिर रेडियस इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेडियस कम था इसलिए कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, और यहाँ पे रेडियस ज्यादा था इसलिए ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो फर्स्ट पहले किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, रेडियस ऑफ द बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ द बॉडी। और दूसरा अभी मैं क्या करता हूं, अभी हम लोगों ने यहां पे रेडियस वेरी किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा दूसरे क्वांटिटी को वेरी करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अभी हम लोग किसको वेरी करेंगे, अभी हम लोग मास को वेरी करते हैं, ठीक है। अभी हम मास को वेरी करते हैं, तो अगर मैं इस मास को वेरी करूं, मतलब आप दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 2 मीटर है, ठीक है, और इसका मास अगर सोच ले 5 केजी, तो इसका मैं पकड़ लेता हूं 6 केजी, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर में अगर मैं पुट करूं तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20 केजी मीटर स्क्वायर, और यहां पे अगर मैं पुट करूं तो 6 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। तो यहां पे देख रहे हैं कि मास भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भी क्या हो रहा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है। और तीसरा और एक चीज है जिसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। उसको भी हम थोड़ा समझते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, दो कंडीशन में दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको
सेंटर के एक्सिस के बराबर क्या करूंगा, घुमाऊंगा। मतलब अगर मैं इसको बीच से पकड़ूं हाथ से, ठीक है, तो मैं इसको यहां और यहां इजीली मूव कर सकता हूं, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहां से पकड़ूं, यहां से अबाउट इट्स एंड, ठीक है, अबाउट इट एंड्स, तो इसको घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, यहां से और यहां पे, ठीक है। आप कोशिश करके देखिए, अगर मैं किसी रॉड को बीच से पकड़ के घुमाना चाहूं तो मैं उसको इजीली यहां वहां क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां पे पकड़ के इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो इसको यहां और यहां घुमाने में मुझे डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। यहां पे हमारा क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, यहां पे ज्यादा हो गया, ठीक है। ये देखिए यहां हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे ज्यादा हो गया, जबकि यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, बैलेंस था, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे हमारा किसके कारण ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बढ़ रहा है या कम रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे क्या था, सेंटर में था, और यहां पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, टू द एंड में है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहां पे हमारा इस वाले में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है mr² / 12, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² / 3, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि mr² / 3 इज लेस देन mr² / 12, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है तीन चीजों पे, ठीक है। कौन कौन से, रेडियस, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज एक्चुअली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज द रोटेशनल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो हमको एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो हमको फोर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज क्या होती है, ठीक है। तो अब हम आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है वही चीज हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है, इट इज द रेजिस्टेंस टू रोटेशन, ठीक है। तो हम लोग रोटेशन करने के समय जो मैंने बोला था, हम लोग जब बड़ा व्हील होता है, बड़े व्हील में हमको क्या क्या, क्या चाहिए होता है, हमको ज्यादा रोटेशन करने के लिए ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है, और वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है देखिए, तो हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस होता है टू द रोटेशन, ठीक है। रोटेशन हमारा किस में ज्यादा हो रहा था, वहां पे छोटे व्हील में ज्यादा हो रहा था और बड़े व्हील में कम हो रहा था, इसलिए क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस टू रोटेशन। इफ mi इज मोर देन इट रोटेट लेस, ठीक है। देख रहे थे वहां पे बड़े वाले व्हील का जो mi था वो ज्यादा था, इसलिए वो थोड़ा स्लो मूव कर रहा था, जबकि mi जो छोटे व्हील का था वो कम था, इसलिए वो ज्यादा तेजी से मूव कर पा रहा था। जो कि मैंने ट्रैक्टर और कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है। ट्रैक्टर और कार के बीच में अगर रेस लगाया जाएगा तो हम लोग देखेंगे क्या, ट्रैक्टर के व्हील बड़े होते हैं इसलिए उसका mi ज्यादा होता है, इसलिए वो जो नॉर्मल कार होता है उससे क्या स्लो मूव करता है, जबकि बाकी जो गाड़ियां होती है वो ट्रैक्टर से बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। क्यों, उनके टायर का जो mi होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। मेन 3 टाइप्स के हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। वो क्या क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमारा थर्ड नंबर जो है वो है हमारा फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो यहां पे हमारा तीन तीन तरह का है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, जिस तरह से मैंने वहां पे क्या किया था, मास के साथ, ठीक है, मास के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था, तभी जाके तो उसका यूनिट क्या आया था, केजी मीटर स्क्वायर आया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि फोर्स मास के साथ दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। मास के साथ दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर इंटू मीटर, तभी जाके इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है मास का, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई द मास विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एनी पॉइंट देन वी गेट द फर्स्ट मास मोमेंट, ठीक है। तो केजी के साथ में अगर एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको हम लोग मास मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। बट इसके साथ और एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सेकंड मोमेंट बोलते हैं, और उसी सेकंड मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम ये दूसरा फर्स्ट वाला जो है ये भी सेम ही है, थर्ड वाला भी वैसा ही है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई द फोर्स, फोर्स के साथ में अगर एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बट इसी फोर्स इंटू डिस्टेंस के साथ में और एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड फोर्स मोमेंट, और या फिर इसको बोलते हैं फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फोर्स एमआई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ वी मल्टीप्लाई द फोर्स विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एनी पॉइंट देन वी गेट फर्स्ट मोमेंट। If we multiply again by another perpendicular distance, we get second moment, which is also known as moment of inertia. ठीक है, बस सिंपल है। ठीक है, फोर्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास अगर मल्टीप्लाई होता है तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर एरिया मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा, अगर एरिया के साथ एक डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है तो इसको बोलते हैं एरिया मोमेंट, और एक और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो तीन तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, कौन कौन से, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहां पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है हमारा, ठीक है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, डीए है। ठीक है, तो डीए को मैंने क्या पकड़ लिया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो है इससे एक्सिस की दूरी कितनी भी है, इसकी एक्सिस से दूरी है y, और यहां से एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, x। ठीक है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता था, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, dA। ठीक है, और अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से इसका दूरी कितना है, y, तो y इंटू वाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, DA² हो जाएगा, और अगर y ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस के बराबर, ठीक है, और वाई वाई एक्सिस से अगर करूं तो क्या हो जाएगा, DA इंटू एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, DAX²। ठीक है, तो ये तो इस पार्टिकल का क्या हो गया, MI हो गया। अगर मुझे इस पूरे होल बॉडी का निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों का इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे जो हमारा हम लोग का जो सिंपल वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा DAX² बाय सिग्मा DAY²। ठीक है, तो यहाँ पे आई वाई वाई, ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, और कौन से एक्सिस से निकाल रहे हैं, वाई वाई, तो इसलिए इसको वाई वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सिग्मा DAX² लिख रहे हैं, और एक्स एक्स में हमारा क्या हो गया, सिग्मा DAY²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्या होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, वो इसी मेथड से निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वन इज योर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड वन इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड थर्ड वन इज फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्यों, वहां पे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और उसके साथ एक और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पे ये क्या हो जाता है, मीटर टू द पावर 4 हो जाता है। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि मास इंटू डिस्टेंस होता है। उस तरह से फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाता है, फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है वो कौन सा होगा, वो पढ़ेंगे हम याला एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, द मेन थिंग इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोट क्या लिख रहा है, यहाँ पे हमको फर्स्ट नोट बोल रहा है कि द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द सीजी इज ऑलवेज जीरो, बट द सेकंड मोमेंट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी के सीजी के रेस्पेक्ट में हम लोग मोमेंट निकाले तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर सेकंड मोमेंट निकालेंगे तो कभी भी, मतलब सीधा बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नेवर बी जीरो। फर्स्ट मोमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन सेकंड मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट ये भी मैंने आपको बता चुका है कि एम आई डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन मास बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, 3 चीजें बताई थी, मास पे डिपेंड करता है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, रोटेशनल एक्सिस पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ रेडियस, अगर वो कोई सर्कुलर बॉडी है तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर रेडियस नहीं लिखा है तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड रोटेशनल एक्सिस क्या होता है, उस पे एमआई डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हॉलो वर्सेस सॉलिड शाफ्ट, ये भी मैं आपको पहले इंक्लाइंड प्लेन में बता चुका था, मैंने बताया था आपको क्या होता है। अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से हम लोग इसको ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वाला पहुंचेगा, ये पहुंचेगा। क्यों, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेस है, और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मोर है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एमआई ऑफ हॉलो शाफ्ट इज ग्रेटर देन द सॉलिड वन। क्यों, इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका एमआई ज्यादा है ना हमारा, ठीक है, इसका ज्यादा है एमआई। क्यों, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इसका यहाँ पे पूरा 1 kg है, और मैंने इसका 1 kg यहाँ पे ठूसा हुआ है, बीच में तो खाली है, इसका 1 kg यहाँ पे ठूसा है। मतलब क्या है, यहाँ का जो मास था मैंने वहां पे भेज दिया, ठीक है, यहाँ का जो मास था मैंने कहा यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे जाके ये इसको क्या कर दिया, मास डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा 1 kg है, जबकि इसका 1 kg पूरा यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। तो स्प्रेड है यहाँ पे 1 kg, और यहाँ पे कंजेस्टेड हो रखे हैं 1 kg, तो मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है मतलब क्या है, इसका एमआई ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एमआई ऑफ हॉलो शाफ्ट इज ग्रेटर देन द सॉलिड वन, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट दिया, व्हेन बोथ रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन द सॉलिड वन विल कम फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने बताया था इसका एमआई लेस है, तो ये क्या होगा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है, व्हेन बोथ कमिंग डाउन स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन देन बोथ कम्स इक्वली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर ये रोलिंग ना होके स्लाइडिंग होके आ रहे हैं, ठीक है, स्लाइडिंग होके आ रहे हैं मतलब फिसल के नीचे आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों नीचे एक साथ आएंगे। दोनों के दोनों एक साथ नीचे क्यों आएंगे, क्योंकि उस समय जो सरफेस फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा जो फ्रिक्शन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि कैसे बॉडी एक साथ नीचे आता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जब वो स्लाइड कर रहे हैं तो वो सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं, और सरफेस का एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जो क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो दोनों के लिए सरफेस सेम ही है, सरफेस अगर सेम है और दोनों एक ही सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं तो दोनों एक ही साथ नीचे आएंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि वो बॉडी छोटा है या बड़ा है, हॉलो है या सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोलिंग करके आ रहे होते तो वो सॉलिड वाला पहले पहुंचता और वो बाद में पहुंचता, लेकिन अगर स्लाइडिंग करके आ रहे हैं तो कौन सा, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, एक साथ नीचे आएंगे ड्यू टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नोन एज म्यू, ठीक है। और चौथा पॉइंट है द एमआई कैन नॉट बी जीरो। तो ये मैंने आपको बता दिया, एमआई कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फर्स्ट मोमेंट जीरो हो सकता है लेकिन सेकंड मोमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या टॉपिक बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने पहले ही बोल दिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर 2D फिगर है, जो कि हमारा क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो होता है उसका एमआई क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल का सेंटर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये बना लेता हूं क्या, एक्स एक्सिस, और ये बना लेता हूं क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस वन इज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वाई वाई, एंड दिस वन इज एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ये दोनों के दोनों जो है ये कहां से पास हुए हैं, ये दोनों के दोनों पास हुए हैं सीजी से, ठीक है। तो सीजी से अगर पास होते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले आई एक्स एक्स, ठीक है। सीजी से अगर पास होते तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू एक्स एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओके इसको मैं डी पकड़ लेता हूँ, इसको बी पकड़ता हूँ, ठीक है। ये बी एल में नहीं होता, इसको बी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट क्या करता हूँ, तो दोबारा इसको इरेज कर देता हूँ सबको, ठीक है। हाँ तो ये है हमारा एक्स एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं पकड़ता हूँ बी, इसको मैं पकड़ता हूँ डी, ठीक है। तो अब मैंने बोला था
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों के दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहे हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। तब हमारा आई एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा आई एक्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बी डी क्यूब बाय 12, ठीक है। और आई वाई वाई का क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब बाय 12, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कब किसके ऊपर क्यूब का पावर लगेगा, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखिए एक्स एक्स जो है ये एक्स के पैरेलल जो होता है, ठीक है, वो क्या है मेरा बी है, ठीक है। एक्स के पैरेलल कौन है, मेरा बी है। तो याद रखना है एक्स उसका पैरेलल है तो एक्स उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो उसके ऊपर पावर नहीं देना है, ठीक है। एक्स के जो ऑपोजिट में कौन खड़ा हुआ है, डी खड़ा हुआ है, ठीक है। डी खड़ा हुआ है, डी के ऊपर पावर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना है कि एक्स के पैरेलल जो होता है उसके ऊपर पावर नहीं देना है, एक्स के सामने जो होता है उसको पावर देना है। देखिए उसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो वाई के पैरेलल कौन है मेरा, वाई के पैरेलल में मेरा डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में कौन खड़ा है, बी, इसलिए इसका वो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा बी डी क्यूब और आई वाई वाई हो जाएगा क्या, डी बी क्यूब, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन अगर सोच लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकाल के कुछ और जगह से निकालने के लिए बोल दिए तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं, ठीक है। अभी सोच लीजिए मैंने बोल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ द व्हाट, रेक्टेंगल। तो ये तो मेरा क्या था, बी था, ये तो मेरा क्या था, डी था, ठीक है। तो इसका अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा आई ए बी, ठीक है। और इसको मैं बेस भी बोल सकता हूं, दिस इज द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आई बेस ऑफ द रेक्टेंगल या फिर आई ए बी भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमको पता है जो ए बी है ये कौन से एक्सिस के पैरेलल था, ये हमारे एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो एक्स एक्स एक्सिस का हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था। तो ये आपको लिखना है और इसके साथ हमारे रेक्टेंगल कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, वो 4 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 3, तो हमारा आई बेस क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय 3, ठीक है। बी डी क्यूब बाय 3 हो जाएगा हमारा क्या, आई बेस, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इस एक्सिस पे पकड़ूं, ठीक है, ये वाला एक्सिस जो है ये, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूं सी डी, ठीक है। तो आई सी डी किसके पैरेलल है, आई सी डी हमारे वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको डी बी क्यूब बाय 12 इंटू 4, तो विच विल गिव हाउ मच, डी बी क्यूब बाय 3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है रेक्टेंगल का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस विल बी बी डी क्यूब, वाई वाई एक्सिस डी बी क्यूब, बेस से हो जाएगा बी डी क्यूब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो डी बी क्यूब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फिगर है यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ट्राइंगल का अगर सीजी यहाँ पे है, ठीक है, सीजी अगर यहाँ पे है तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे एक एक्सिस खींच देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्स एक्स एक्सिस नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आई जी। आई जी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आई जी, ठीक है। तो आई जी हम लोग निकालेंगे तो इसका याद रखना है कितना होता है, बी एच क्यूब बाय 36, ठीक है। ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, बी एच क्यूब बाय 36, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं अगर वर्टेक्स से कितना होता है, यहां पे अगर लाइन बोल दिया आई वर्टेक्स, ठीक है, आई वर्टेक्स कितना होता है याद रखना है, ये कुछ नहीं होता, बी एच क्यूब बाय 36 इंटू क्या कर देना है, 9 कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है बी एच क्यूब बाय 4, ठीक है। और अगर मैं बोलूं बेस से निकालना है, ठीक है, बेस आई बेस, तो आई बेस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी एच क्यूब बाय 36 इंटू 3, ठीक है। तो यहां पे 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बी एच क्यूब बाय 36, आई वर्टेक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाय 4 एंड आई बेस पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल इज बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले को याद रखना है पूरा अच्छी तरह से,
ठीक है, वेयर बी इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड एच इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एच इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर सर्कल। ठीक है, सर्कल का बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो सर्कल का एक्स एक्सिस कैलकुलेट करो या वाई एक्सिस कैलकुलेट करो, दोनों का दोनों हमारा सेम होता है। ठीक है, एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का सेम होता है, तो इसका आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, आई वाई वाई होता है, और वो कितना होता है याद रखना है, पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4। ठीक है, और जहां पे डी हमारा क्या है, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ गए। चलिए, और एक चीज याद रखना है सर्कल के केस में, इसमें आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई अगर हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आई जेड जेड मिलता है। ठीक है, तो जेड जेड जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया के ऊपर। ठीक है, एरिया के ऊपर हमारा आई जेड जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जब भी आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो कुछ नहीं, आपको आई जेड जेड निकालना है। और आई जेड जेड मतलब क्या होता है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, आई जेड जेड को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं सर्कल का, तो क्या हो जाएगा, आई जेड जेड। हमको पता है आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई होता है, दोनों का दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4 अगर मैं बिठाऊँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 32 डी टू दी पावर 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई जेड जेड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई जेड जेड, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हॉलो सर्कल। ठीक है, हॉलो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने देखा था, अच्छा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम लोग आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या होगा, दोनों को दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसी की तरह निकालेंगे, और आई एक्स एक्स जो है और आई वाई वाई वो भी इसी की तरह निकालेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हॉलो है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सर्कल है इससे छोटा वाला सर्कल माइनस हो जा रहा है। तो बड़े वाले सर्कल का अगर मैं पकड़ लूँ, ये छोटे वाले सर्कल का स्मॉल डी पकड़ लूँ। ठीक है, स्मॉल डी पकड़ लूँ, और बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर उसको मैं कैपिटल डी पकड़ लूँ, तो मैं बोल सकता हूँ बड़े वाले सर्कल का आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी टू दी पावर 4। और स्मॉलर वाले का क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई क्या हो जाएगा, पाई बाय 64 स्मॉल डी टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े से छोटा वाला माइनस हो गया है, तो मतलब एक्चुअल में इनका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कितना होगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4। ठीक है, तो मतलब हॉलो सर्कल का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4। और इसका आई जेड जेड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाय 32 कैपिटल डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये किसका हो गया, हॉलो सर्कल का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाले फिगर में चलते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल का हम लोग को याद रखना है, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, आई जी निकालते हैं। ठीक है, आई जी, दिस इज आई जी। ठीक है, तो याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए आई जी इज इक्वल टू 0.11 इंटू आर टू दी पावर 4। ठीक है, तो आर क्या है हमारे यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर इसका बेस से निकालने के लिए बोले, ठीक है, बेस से अगर निकालने के लिए बोले तब क्या होगा, याद रखना है कुछ नहीं करना है, सर्कल का आधा कर देना है। तो हमको आई बेस जो था सर्कल का कितना था हमारा, पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4 था। ठीक है, इसका आधा करना है, मतलब हाफ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो पाई बाय कितना हो जाएगा, 128 डी टू दी पावर 4। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ द सर्कल। ठीक है, या फिर डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर क्वार्टर सर्कल आ जाए तो क्वार्टर सर्कल में भी कुछ नहीं है,
इसका सीजी हम लोगों ने सेमी सर्कल में सीजी हम लोगों ने कितना देखा था, सीजी आईजी जो था हमारा, ठीक है, सेमी सर्कल में जो आईजी था हमारा वो कितना था 0.11 इंटू आर टू द पावर 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेमी सर्कल का आधा हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो इसके क्वार्टर सर्कल का आईजी कितना हो जाएगा 0.11 इंटू आर टू द पावर 4, ठीक है। और आई बेस अगर निकालने के लिए बोले या फिर आई डायमीटर, तो ये क्या है, सर्कल का 1/4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, π/64 d टू द पावर 4 इंटू क्या कर देना है 1/4 कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा π d टू द पावर 4/256 हमारा क्या हो जाएगा, आई बेस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जितने भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इन सब की पीडीएफ में आपको एकदम एंडिंग में दे दूंगा जब हमारा चैप्टर खत्म होगा। उसके साथ साथ मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, एमसीक्यू की पीडीएफ में भी मैं दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रख दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वीडियो के एंड में नहीं, जब ये पूरा के पूरे चैप्टर में खत्म कर दूंगा आपको पूरी बढ़िया सी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ से आप स्टडी कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक है। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से बना सकते हैं, बट मैं आपको नोट्स एंडिंग में दे दूंगा, साथ साथ में एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे वाले हम लोग स्लाइड में चलते हैं और देखते क्या है। नेक्स्ट है हमारा इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आई एक्स एक्स हो गया, ये आई वाई वाई हो गया, ठीक है। तो इसका याद रखना है, आई एक्स एक्स जो होता है, ठीक है, इसको याद रख, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स जो होता है, ठीक है, आई एक्स एक्स जो होता है वो होता है हमारा π/4, और आई वाई वाई जो होता है वो क्या होता है π/4, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको पूरा रट लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो भी फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, कैसे ड्राइव हो रही है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। आई एक्स एक्स आई वाई वाई ये सबको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। लास्ट जो हमारा फिगर है वो है हमारा हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन का हमारा अगर हमको निकालना है तो इसका भी याद रखना है, इसका जो आई एक्स एक्स होता है और आई वाई वाई जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कितना होता है इसका 5√3/16 a टू द पावर 4, ठीक है। 5√3 a टू द पावर 4/16 हमारा क्या हो जाता है, हेक्सागन का एम आई हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है एक्स एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सब फिगर के एम आई क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और एकदम याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट उठ के क्या हो जाता है, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो आगे वाला जो स्लाइड है, ठीक है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर बेस है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से करते हैं, ठीक है। जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट से करते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़े कहाँ से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। लेकिन याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को छोड़ के हम किसी दूसरी जगह से कैलकुलेट करते हैं तब वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने रेक्टेंगल का आपको याद होगा, रेक्टेंगल का जो मैंने बताया था, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब सेंटर से कैलकुलेट करते थे तो हम लोग लिखते थे BD³/12 या फिर DB³/12, ठीक है। लेकिन जब बेस का मैंने बताया था आपको, तो बेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा था नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या कि BD³/12 इंटू 4 कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा BD³/3, ठीक है। तो एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये असल में कहाँ से आया, ये BD³/3 ये आया है हमारा, सॉरी ये आया है हमारा कहाँ से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया है, ठीक है। तो कैसे आया है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये रेक्टेंगल का भी हम लोग यही फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे आया है देखिए। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से, यहां से कैलकुलेट करना है, बेस से कैलकुलेट करना है, बेस का ही था ये, ठीक है। ये हमारा क्या था, बी था, ये हमारा क्या था, डी था, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, IAB इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर, ठीक है। तो IAB मतलब यहाँ पे AB कौन सा है, ये है मेरा AB,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ए बी से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आई ए बी इक्वल टू आई जी, ठीक है। आई जी कौन सा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सी जी, मतलब ए बी जो है, ए बी कौन से एक्सिस के पैरेलल है, कौन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सिस के पैरेलल है, आई एक्स एक्स। तो यहाँ पे आई जी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई एक्स एक्स, ठीक है। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता तो यहाँ पे मेरा कौन से एक्सिस के पैरेलल होता, आई वाई वाई, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, आई वाई वाई लिखता, ठीक है। तो आई जी की जगह पे आई एक्स एक्स लिखूंगा, ठीक है। ए मतलब एरिया होता है, ठीक है, और एच मतलब होता है ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इससे इसकी सीजी की दूरी, तो ये कितना है, d/2 है, ठीक है। तो ये हमारा एच स्क्वायर है। तो अभी एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। आई एच एक्स एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, BD³/12 है, ठीक है। एरिया क्या है यहाँ पे, B × D है, और H हमारा क्या है यहाँ पे, d/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो बस इसको अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो BD³/12 प्लस BD³/4, ठीक है। इसको मैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BD³/12 प्लस 3 BD³/12। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 BD³/12, तो यहाँ से कट के कितना आ गया, 3। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या आया था, BD³/3 आया था, ठीक है। तो जितने भी हम लोग बेस का फॉर्मूला निकाले हैं, याद रखिएगा वो कहां से आया है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, अगर कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालने की जरूरत पड़ती है, तभी हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो मैंने आपको बताया था पहले, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, ठीक है। जब भी हम लोग आई जेड जेड निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल के, ठीक है। ये कुछ नहीं है, देखिए अगर एक एक्सिस पकड़ लूं मैं, ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस या फिर वाई वाई एक्सिस, कुछ भी एक्सिस पकड़ लीजिए, ठीक है। और एक बॉडी है, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास बोलिए या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, उससे इस बॉडी की जो डिस्टेंस की दूरी है इस एक्सिस से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इस एक्सिस से ही सब कुछ कैलकुलेट होगा, तो उस वाले रेडियस को हम लोग कैसा रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रेफरेंस वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, देखिए अगर किसी मास एम आई का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे के इक्वल टू क्या हो जाता है सॉरी, वहां पे हमारा के क्या हो जाता है, के हो जाता है हमारा √I/m, ठीक है। और अगर एरिया है तो एरिया के जगह में क्या, m के जगह में क्या बिठा देना है, a बिठा देना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे और एक नोट है, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नोट क्या बोलता है, टू फाइंड आउट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला इज एरिया ऑफ द फिगर इनटू सीजी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपको फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, तो ट्राइंगल का अगर फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो क्या करना है, इसका एरिया इनटू क्या करना है, सीजी करना है। तो हमको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या करना है, सीजी। सीजी कितना होता है सर्कल ट्राइंगल का, h/3। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, bh²/6, ठीक है। तो जब भी आपको फर्स्ट मोमेंट निकालने के लिए बोले, क्या करना है, एरिया इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फिगर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के साथ आज हमारे क्या हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने अगली वीडियो में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे जितने भी थ्योरी पार्ट्स थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग और एक पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे कि डिफरेंट फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद कर ही लेना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रखेंगे तो बाद में बहुत डिफिकल्टी आएगी, फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी फिगर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो आपको अगर आपको पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर रख दीजिए। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।